मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कहां है भाई आप सभी के? मेरे नन्हे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस परसेंटेज में इलेक्शन वाले सवाल भी। आइए मेरे राजा, देखिए लेवल 1 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल 1 में बिल्कुल बेसिक सवाल है। पहला सवाल है, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया और क्रम से इतने इतने वोट प्राप्त किए, तो विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए? देखो यार, सवाल में कह रहा है जीतने वाले को टोटल वोट का कितना परसेंट वोट मिला है। तो नेचुरल सी बात है, जीता होगा ये वाला उम्मीदवार, इसलिए सबसे ज्यादा वोट है ना। अगर मुझे एक्यूरेट करना है, मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि 11628 जमा 7636 जमा 1136। अगर मुझे एक्यूरेट करना है तो अगर मैं ऐसे देखूं यहाँ पे भाई, तो एक बात सोच के देखना, एक्यूरेट करना है 8 और 6 14 और 6 20 का 0 हासिल 2 2 और 2 4 4 3 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 6 और 1 7 और 6 13 13 और 1 14 का 4 हासिल 2 ना 1 1 और 1 2 और 7 9 9 और 1 10 1 1 तो इसका टोटल जो वोट है 20400। ये डिटेल देगा 20400 वोट है और इसमें जो जीतने वाला है उसको मिलेंगे 11628। इसका कितना परसेंटेज बना है मेरे बच्चे, ये अच्छे सवाल में पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो हम जानते हैं, सारे के सारे पूर्णांक में उत्तर है। तो सोचो 4 को किससे गुणा करें या कौन से नंबर से गुणा करें, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या लेके 8 है। तो आप कहेंगे जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होता है, तो 4 7 28 बैठेगा, तो 57 1 है। ये तो है मूर्खों का तरीका। कोई मूर्खा ने दो भी जैसे और डिटेल लेते हैं, लेकिन समझदारों का तरीका ये है कि अगर मोटा-मोटा अंदाजा भी लगाया जाए तो भाई मैं इसे 12000 वोट मान लूं, 7000 से मान लूं, 12 और 7 कितना हो गया 19 और 1 के 20 यानी लगभग 20000 वोट है ना 20000 और 20000 में 11000 से ज्यादा वोट है, 50% से तो ज्यादा वोट है। ये 50 से कम है, ये 50 से कम है, ये 50 से कम है, तो मेरे बच्चे ये तो 50 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हां देखिए बाबू, कहता है चुनाव में दो कैंडिडेट थे, कहता है 1/60% ऑफ द टोटल वैलिड। एक को वैलिड का 60 मिला तो दूसरे को वैलिड का 40 मिला। 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड, कहता है 90% वोट वैलिड है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 12000, कहता है कुल मिला के 12000 वोट पड़े। बिल्कुल सही। अब इस 12000 का 90% वैलिड है, बिल्कुल सही। और इस 90% वैलिड में जीतने वाले को 60, हारने वाले को 40% मिले, तो ये पूछा कि 40% वालों को कितने वोट मिले। तो सोचो दिमाग में कि जैसे हमने देखा कि 90% वोट वैध थे, वैलिड थे, तो हमें पता चलेगा कि जो भी आंसर होगा 9 से भाग जाएगा, क्योंकि 90 में 9 आया। तो 8 8 16 और 4 20 नहीं जा रहा, 4 3 7 दोनों भाग जा रहा है, 8 1 9 भाग जा रहा है, 6 2 8 भाग जा रहा है। तो यहां से समझ में आया 4 90 और मेरा राइट आंसर। बड़ा आसान है। एक तो 12000 का 90% और 90 का 40% किसी भी हालत में इतना बड़ा नहीं आएगा, बहुत छोटा सा आएगा, दैट इज 42 भाई 12000 का ही अगर 40% पूछते तो भी मेरे बच्चे 48 के आसपास आता है। तो 12000 का 90% 40%, वो गलत होगा। ऑप्शन सी डिटेल करेंगे, सोल्व करेंगे। कहता वोटिंग मशीन में खराबी के कारण अवैध वोट उम्मीदवार बी के वोटों में गिने जाते हैं। कहते दो उम्मीदवार ए और बी, जो अवैध वोट मेरे बच्चों बी के खाते में गिने जाते हैं, जिसे अवैध वोटों से 5 गुना वोट मिले। मान लो अगर अवैध वोट 1 यूनिट है तो बी को वोट मिले हैं 5 गुना यानी 5, और ए को अवैध वोट से 8 गुना वोट यानी 8 यूनिट है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो इनवैलिड वोट है, जो अवैध मत है, वो बी के ही खाते में जोड़े गए। टोटल वोट है 8 + 13 14 यूनिट। तो वह 28 वोटों से चुनाव जीत जाता है तो कुल कितने वोट पड़े? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 14 का मल्टीपल होगा, है ना भाई। वोट है कितना 8 + 13 14 यूनिट। लेकिन सवाल आसान है, इसे 5 6 वोट मिले, 60 वोट मिले, तो डिफरेंस आया 2 यूनिट 28 तो 1 यूनिट आ गया 14, तो 14 यूनिट 196 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, कह रहा दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच में चुनाव है। पी को कुल वैलिड वोट का 78% वोट मिला है। यदि चुनाव में कुल मतदाता 75,60,000 थे, कहता है टोटल जो वोटर्स थे वो 75,60,000, बहुत बड़ी संख्या है, 75,60,000 वोटर थे। अब कह रहा है कि एक आदमी है पी जिसे 78% वोट मिले, किसका वैलिड वोट का? तो नेचुरल सी बात है, क्यू को कितना परसेंट वोट मिला होगा सर? 100%। अगर वैलिड है तो उसमें 78% पी को मिला, तो दूसरे को मिला होगा सर 22%। यानी क्यू को जो वोट मिला होगा वो वैलिड का 22% है। सबसे पहली बात तो दिमाग में घंटी बचनी चाहिए कि 22 में 11 का मल्टीपल ढूंढना होता है, 22 में 11 का मल्टीपल ढूंढना होता है। लेकिन सवाल पढ़ लेते हैं। अब कह रहे हैं 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो 10% की फ्रैक्शन नहीं पड़ेगा, तो 9 ने डाला वोट, 15% वोट डाले गए जो अवैध हो गए, 15 की फ्रैक्शन 3/20 यानी 20 में से 3 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने से प्राप्त होगी? तो ये वैलिड और वैलिड का 22% वोट होगा, हमें वैल्यू चाहिए। ये तो डिटेल। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो 22% से ही बात करता है। 22 में 11 नहीं, 11 से भागने वाला चाहिए। दूसरी बात ये भी समझो, 75,60,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका 90%, उसका फिर लगभग 85% और फिर उसका 22% वैल्यू, यानी बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। छोटी वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ देखिए तीनों ही ऑप्शन बहुत छोटे, 41 41, जबकि ये ऑप्शन 12,72,000 है। तो मेरे बच्चे इतनी छोटी वैल्यू नहीं आनी है ना। अगर मैं परसेंटेज निकाल भी लेता, मैं 75,60,000 का 10% घटा देता, तो 7.5 लाख घटा देता, 15% घटा देता, तब भी 50 लाख आता, 50 लाख का 22% निकालता, यानी अंदाजे में भी तब भी 10 लाख 11 लाख के आसपास आना था। तो वैसे ही बीसीडी यहाँ पे गलत हो गई, तो ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी करना हो तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 11 का मल्टीपल चेक करने जाओगे तो 1 और 7 8 8 और 3 11 11 और 8 19, 4 तो 6 6 और 2 8, 11 से भाग जाएगा। यहाँ चेक करते हैं 1 और 7 8 8 और 1 9 3 2 5 5 4 ये भी 11 से भाग रहा है। 1 और 1 2 और 7 9 2 और 3 5 5 4 ये भी 11 से भाग रहा है। भाई 11 से भाग जा रहा है तो आपको अंदाजा ये लेना पड़ेगा कि बीसीडी बहुत छोटे हैं। कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं का 85% ने चुनाव में अपने वोट डाले। अब आगे क्या है, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने भी वोट पड़े उसमें 10% इनवैलिड हो गए। 3 लाख लोग थे जो वोट डालने वाले में थे। धर्म सिक्योर कितने वैलिड वोट्स? धर्म को 1,37,700 वैलिड वोट मिले। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर? देखिए मेरे बच्चे, कहानी को ध्यान से समझिए। कहां गड़बड़ हो रही है सवाल में? आपको एक बात याद होगी, मैंने क्लास में हमेशा समझाया आपको कि बेटा जब भी आखिर में परसेंटेज पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो आप एक्चुअल वैल्यू के साथ गड़बड़ मत करिए। आप हमेशा क्या किया करो, कंपैरिजन लेके चला करो आखिर में। चलिए पहले सवाल को डिटेल बताता हूं। डिटेल में ये कह रहा है 3 लाख वोट बिल्कुल ठीक था, मान लीजिए। अब उसने कहा कि इसमें से 85% ने चुनाव में अपने वोट डाले। 85% ने वोट डाले, 85% की फ्रैक्शन होगी 17/20। ये मैं 85% लेता हूं, मान लीजिए कितने लोगों ने वोट डाले। अब कह रहा है जितनों ने वोट डाले उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी 90% कितने वोट हो गए? ये है मेरे पैर जो वैलिड वोट है। अब सवाल में मुझे कह रहा है 1,37,700 वैलिड वोट का कितना वैलिड वोट है? तो 1,37,700 वैलिड वोट का कितना परसेंट है? एक तो तरीका है, एक तो तरीका मेरे बच्चे वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ देखिए, यहाँ अगर घुमाएं 1 0 से 1 0 गई, बिल्कुल। यहाँ 3 0 से 3 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, बिल्कुल गई। अब मेरे बच्चे 9 से काटूंगा इसे मैं, देखो 9 2 9 1 9 4 बचा, दोनों 5 45 2 बचा 9 27 15,300, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 3 से काटूंगा, 3 5 15 3 1 3 51 आया। अब 85 से काटेंगे इसे, तो 85 में होता है क्या? 17 5 85। तो मेरे बच्चे 17 से काटेंगे 300 आएगा और 5 से काटेंगे 600 आएगा ना 60 500 आया 60। ये मूर्खों का तरीका है। इस तरीके से आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, सवाल तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, आपत्ति नहीं, आंसर आता है और बिल्कुल एक्यूरेट निकाल दें, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता। समझने की बात ये है मेरे बच्चे कहानी की यहाँ कि ऑप्शन का नजदीक नजदीक है, 60.1 60.2 59.3 ऐसे ऑप्शन है। सीजीएल का क्वेश्चन है 2030 का, ऑप्शन इतनी दूर दूर देखा क्यों हम माथा मार रहे हैं एक्चुअल डाटा के साथ? तो मुझे लगता है कि हमारी खोजबीन जो जानी चाहिए, कंपैरिजन पे जानी चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ
टोटल 3 लाख वोट है। हाँ जी, और इसमें से किसी एक को धर्म को जो वोट मिले हैं वो कितने हैं? 1,37,700 वोट। बिल्कुल सही। यार हमने फिर परसेंटेज में सीखा ही क्या? जब मैंने कहा कि जब भी आपको फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो, कंपैरिजन चाहिए, रियल वैल्यू रेशियो 2 0 से 2 0 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 9 27 459 और यहाँ 3 से काटेंगे 1000। तो 1000 से कोई चीज 459 हुई है, यानी अगर मैं ये कहूं कि टोटल एनरोल्ड वोटर्स में से 400 अगर 1000 थे तो 459 मिले धर्म को, तो कितना परसेंट मिले? 45.9%। तो मैं खुल के कह सकता हूं सर लगभग 40% वोट टोटल वोट का मिला है धर्म को, टोटल वोट के मिले हैं धर्म को लगभग 40% वोट। कितने में बचे? 40% वोट टोटल वोट्स का धर्म को मिले, जो कि तुरंत निकल जा रहा था। अगर आप इतनी बात निकल रहे हैं तो कहानी भाग लेते हैं। मान लीजिए 100 वोटर थे, 85 नहीं वोटा, 85 का 10%, ऑप्शन दूर दूर है लाला, ऑप्शन दूर दूर है तो 85 का 10% 8.5 घटा भी दूंगा तो भी मेरे बच्चे में आ जाएगा लगभग 76 के आसपास, है ना? तो यानी वैलिड वोट जो थे वो थे 76 और इसमें से धर्म को जो मिले हैं वो मिले लगभग 40 वोट। कितने मिले? 40 वोट। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, मैं 15 से भाग दूं, 15 3 45 और 15 5 75, नजदीक नजदीक पकड़ लिया मैंने। तो यानी वैलिड वोट 5 थे तो उसमें से धर्म को वोट मिले 3 और 5 पे 3 कहलाता है 60%, यानी लगभग 60% वोट ऐसे हैं जो धर्म को मिले। तो ये तरीका होगा मेरे प्रेडिक्टिव सवाल को जल्दी से तोड़ने का। हां, अगर ऑप्शन ऐसे होते 60.1 59.9 60.2 तो हमें थोड़ा घबराना होता, डाटा इतना दूर दूर है, हमें सीधा सीधा कंपैरिजन करना चाहिए। कहते राजू रवि और अशोक ने चुनाव में भाग लिया, 5% वोट अमान्य थे। राजू को कुल वोटों का 30% मिला, रवि को कुल वोटों का 32% मिला। लेकिन शब्दों पे गौर करना, कुछ खास शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, शब्दों पे आइए। कह रहा राजू रवि and Ashok contested in election 5% votes poll were invalid. राजू को 30% of the total votes. Total vote का राजू को इतना मिला, रवि को 32% मिला टोटल वोट का. The winner got this percent more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes. देखा है, बहुत ही सिंपल है। राजू है, रवि है और राजा अशोक, तीन लोग हैं बच्चे। कहते चुनाव में भाई 5% वोट अमान्य, 5% वोट अमान्य थे, 95%। राजू को कुल वोटों का, है ना, राजू को 30% का टोटल वोट्स 30% किसे मिला? रवि को कहता 32% मिला। तो 95 में से 60 घटाएंगे, मेरे बच्चे बचा 35, 35 में से 2 गया तो बचा कितना? 33। तो 33% वोट मिला होगा अशोक को। हाँ जी। अब कह रहा विजेता को उस व्यक्ति से अधिक वोट मिले जिसने सबसे कम वोट मिले, तो सबसे कम मिले राजू को, विजेता 33 तो 3% से चुनाव जीता। 3% डिवाइडेड करा 5 1 3 6। हाँ जी, तो हमसे कुल कितने वोट थे? तो 3% की वैल्यू थी तो 100 की वैल्यू थी। भाग देंगे 3 कम 3 3 7 1 3 कम 3 3 9 17 12 डबल 17 12 डबल। आई बाबू कह रहे लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% मिला, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% मिला। तीन ने 23 वोट रखे और उन्होंने पार्टी ए से 9000 अधिक वोट। देखो यार मेरे बच्चे ए को मिला है 30%, बी को मिला है 25% और सी जो पार्टी उसको 30 वोट मिले 25 30 55 तो 45% इसमें। और कह रहा है इसने पार्टी ए से 9000 वोट ज्यादा यानी 15 यूनिट 15% जो है 9000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू 600, 1% की वैल्यू 600 है भैया। तो कहता बी को कितने वोट मिले? तो 25 का 150। ऑप्शन डी मेरा रहेगा। देखिए बाबू सवाल में कह रहा मेरे बच्चे इन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर पोस्ट। कहता 3 उम्मीदवारों के बीच चुनाव है जिसमें अर्जुन भास्कर और सरल ने एक पतली मुकाबला किया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर इतना है, अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा क्या होगा? ये हमारा सवाल। पहले डिटेल्स समझते हैं। कह रहा है 3 लोग थे भाई, अर्जुन भास्कर और सरल। कहता है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले यानी से 2 तो इसलिए, और सरल को भास्कर से 2% कम यानी से 50 तो इसमें बचे 49। ऐसा मैं नहीं सवाल। अगर रेशियो ले तो 49 दिया 147 रेशियो बराबर करेंगे, 50 दूनी हुआ 100 और 49 दूनी हुआ 18। तो ये कुल मिला के वोट है। हाँ जी। अब मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296, तो यहाँ 2 यूनिट और 1296 तो 1 यूनिट की वैल्यू करते हैं। तो हमसे सवाल में पूछा अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा, अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का आधा, तो इसका आधा मतलब अंतर निकालेंगे 47 का आधा कितना होगा मेरे बच्चे? तो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो मेरे बच्चे अब हम इसमें कर क्या सकते हैं? इस सवाल को देखिए, हर सवाल में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज ऐसी रखी होती है जिससे निकल सकती है। जैसे मैं यहाँ तक आया तो मैंने देखा कि ऑप्शन बड़े खतरनाक बंदे रखते हैं 2 2, तो मैंने दिमाग लगाया कि 2 दूनी हुआ 4। मान लो अगर यहाँ 1200 भी होता तो 4 से काटते 300 आता, और 300 को यहाँ 50 होता तो 300 को 50 से गुणा करते तो आंसर आता 15000, यानी मेरा आंसर 15000 के नजदीक दिखेगा। 15000 के नजदीक बच्चे दिख रहा है। या आप इसको एकुरेट भी ले जाते तो भी आंसर निकाल लेते। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये था सवाल को करने का कि अगर आप इस तरह से अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं तो मेरे बच्चे को आपको ये पता है कि 9 6 2 8 9 ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा ही और नीचे 9 है नहीं, तो जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाएगा। लेकिन 8 के 24 3 27 9 से भाग जा रहा है, हो सकता है 9 गया 8 8 16 14 19 से 20 भाग नहीं जाएगा, 7 7 14 26 26 भाग नहीं जाएगा, 5 2 7 2 9 गया 8 नहीं भाग। तो डी और ए आ गया। आप तो अप्रोक्सीमेशन बहुत जल्दी से ढूंढ पाओगे ए और डी में कौन करेक्ट है, तो मेरे बच्चे डी नजदीक बैठेगा। कहता 3 उम्मीदवार एक्स वाई और जेड ने चुनाव में भाग लिया, एक्स वाई से 30% अधिक वोट मिले। कहता 3 उम्मीदवार हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वो वाई से 30% ज्यादा वोट मिले, 30% मतलब वाई को 10 मिले हैं तो एक्स को 10 मिले, जबकि जेड को वाई से 25% ज्यादा वोट मिले, 25% एक 4 यानी वाई को 4 मिले तो जेड को 5 वोट। बहुत बढ़िया। एक्स ने जेड को 5000 वोटों से हराया, बस तो सेट करते हैं इसको, 10 4 कैलसियम आएगा 20 तो इसे करेंगे 26 20 और ये आएगा 25। अब सवाल में कह रहा है कि एक्स ने जेड को 5000 वोटों से हराया तो 1 यूनिट की वैल्यू 5000 आ गई, यानी 71% मतदाताओं ने वोट डाला, कोई भी अवैध वोट नहीं था। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? देखिए यहाँ टोटल वोटर्स गिने कितने आए भाई, तो 25 25 50 50 और 20 70 और 71, तो ये टोटल वोट 71 है ना। तो मेरे बच्चे 71 यूनिट की वैल्यू नहीं है। आपका ये बात भी सही है। और सवाल में कह भी यही रहा है कि भाई कुल मिला के जो वोट पड़े वो 71% पड़े, तो 71% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये मेरे बच्चे हमसे पूछा। देखिए परसेंट से परसेंट 71 का सीधा 5 लाख का आंसर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? देखिए हमने यहाँ देखा कि टोटल कितने वोट है जो पड़े हैं, तो 71 1 यूनिट के लिए 5000 71 यूनिट के लिए जो वोट पड़े हैं वो इतने हैं, और सवाल में खुद ही कह रहा है कि 71% वोट पड़े हैं, 71% इसको तो 100% की वैल्यू। 3 उम्मीदवार पी क्यू और आर ने चुनाव में भाग लिया, पी को क्यू से 35% अधिक वोट मिले। कहता 3 उम्मीदवार हैं पी क्यू और आर एक चुनाव में भाग लिया, पी क्यू से 35% अधिक वोट मिले, पी क्यू से 35% अधिक, 35% की फ्रैक्शन का 7 वोट है, इसे 30 मिले, इसे 7 जाने 27 वोट है।
आर को क्यू से 15% वोट अधिक मिले, आर को क्यू से 15% यानी 3/20 यानी क्यू को 20 मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा मतलब 23, तो आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। अब यहाँ से सिस्टम साफ है कि 27, 20 और 30 ये आ गया मेरे मेरा राइट आंसर। अब सवाल में कह रहा है कि पी ने आर को 2412 वोट से हराया, पी ने आर को, तो पी ने आर को हराया 4 यूनिट वोट से, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2412 वोट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, और कह रहे हैं 90% लोगों ने वोट दिया, कोई वोट गलत नहीं थे, तो मतदाता सूची में कितने वोट थे, तो यहाँ गिनते हैं 27 और 30 50 50 और 20 70, तो इतने वोट पड़े, और जो वोट पड़े हैं वो बेसिकली 90% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 90% की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू। ये मेरे बच्चे मेरा सवाल। देखो मेरे बच्चे सबसे पहला काम तो हमारे यहाँ पे ये होना चाहिए, इतनी बात करने के बाद जो भी आंसर होगा हमारा वो 7 का मल्टीपल होगा, है ना। दूसरा हमको ये बात भी स्पष्ट रूप से पता है कि भाई यहाँ पे 2 जीरो और 4 जो है वो इस 12 को भी काट सकते हैं यहाँ पे 2, तो 5 के आखिर में 2 जीरो आएंगे, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। दूसरी बात 7 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो यार 7 सिंह 42 800 कटेगा नहीं, 7 सिंह 42 6 65 कटेगा नहीं, इसलिए दोनों कटेंगे, आंख बंद करके ये आंसर, तो ऑप्शन 3 मेरा है। देखिए बाबू सवाल को पहले थोड़ा छोटा करते हैं। कहता है इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट ए बी एंड सी, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी और सी, 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ने वोट नहीं किया। आउट ऑफ दोस हु वोटेड, कहता है जिन्होंने फिर वोट दिया 45% वोटेड फॉर ए, जिन्होंने वोट दिया उसमें 45% ने ए को वोट दिया, 35% ने बी को वोट दिया एंड रिमेनिंग 20% वोट फॉर सी, और सी को 20% लोगों ने वोट दिया। मैंने ये वाला लिखा आउट ऑफ दोस हु वोटेड, यानी 10% ने तो वोट नहीं दिया, बाकी जो वोट बचे उसमें 45 35 और 20% वोट सी को मिला। ये कहानी है। अब ये बच्चों यहाँ पे कह रहा है, अगर इतना डाटा समझ में आ गया आपको कि 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड, कहता बाकी वोट इनवैलिड हो गया। कहता वोट्स पोल्ड फॉर सी वर डीम्ड वैलिड, सी के सारे वोट वैलिड थे और ए को बी से इतने ज्यादा वोट मिले, तो बताओ सी को कितने वोट मिले। हमारा सवाल है इस सवाल में इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो कहानी है कि जब उसकी जुटनी तो रेशियो लेते हैं 5 नहीं 45 5 7 35 5 20, यानी मेरे वाकई एक ही चीज है कि वोट का रेशियो 9 7 4, इसे 9 वोट मिले थे, इसे 7 मिले थे, इसे 4। अब मुझे इसका निकालना था कितना 30%, तो 30 निकलेगा नहीं तो मैं 90 ले लेगा और 70 का 20 निकल जाएगा, इसे 90 से 70 से 40, तो 90 का 30% यानी 27 हटा दूंगा तो बचेगा कितना मेरे बचे 63, यानी 63 वोट वैलिड थे ठीक है। और कहता है बी के जो वोट थे वो 20% वोट इनवैलिड थे, उसकी हमेशा जरूरत ही नहीं है, एक वोट अच्छा बी की जरूरत है, 20% वोट जो बी को पड़े थे वो इनवैलिड थे, तो 70 का 20% हटा देंगे, मेरे बचे बचा कितना 56 वोट इसको वैलिड मिले। अब कह रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है तो वो कितना 4 3 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट डिफरेंस है 8 8 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू पड़े साथ, तो हमसे पूछा सी को कितने वोट मिले, ये मेरा आंसर। अब देखो 40 आ रहा है, मतलब 1 जीरो तो आएगा सभी में, उसके बाद हमें ये भी पता है कि जीरो हटाने के बाद भी जो आंसर होगा 4 से भाग होने वाला होना चाहिए, यानी आखिरी दो डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए, तो जीरो हटाने के बाद जीरो तो भाग जाएगा नहीं, जीरो 4 भाग जाएगा 4 जाएगा, जीरो 5 जाएगा नहीं, जीरो 6 भाग जाएगा नहीं, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी में यहाँ पे रहेगा। और कुछ बच्चे चाहें तो 8 8 16 और 18 18 9 से भाग जाएंगे, हम आंसर 9 का मल्टीपल भी ढूंढ लेते हैं, आंसर मेरे बच्चे 9 का मल्टीपल भी ढूंढ लेते, 5 2 7 5 4 9 5 10 5 6 एक ऑप्शन था तो 9 से भी भाग जा रहा था। देखिए सवाल में कह रहा है रजत पूजा और आभा, रजत पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं, कुल डाले गए वोट 40,000 थे और 10% वोट अवैध थे। रजत को वैध वोटों के 36% मिले, वैलिड का 36% इसे मिला है, पूजा को वैध वोटों का 40% मिला है, तो 40 और 30 70, तो इसे मिले 24%। तो आभा को कितने वोट मिले हमसे पूछ रहा है, आभा को जो वोट मिले कितने। देखिए हमको एक बात पता है कि जो भी आंसर होगा 40,000 तो टोटल वोट है बिल्कुल ठीक, अब इसमें 10% तो वोट है जिन्होंने वोट नहीं दिया, या वैध होंगे 90% नहीं होंगे, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो मल्टीपल भी होगा ध्यान रखना, और फिर मुझे इसका निकालना है 24%। तो सबसे पहले नो को पकड़ो, ये नहीं भाग रहा, 4 2 6 7 भाग नहीं जा रहा, 6 4 10 18 भाग जा रहा है, 7 5 12 18 ये भी भाग, तो सी और डी दोनों मेरे राइट आंसर। अब अगली कहानी की तलाश में जाते हैं। अब मेरे बच्चे चीज देखना, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 9 चौक 36 है और 6 चौक 24 4, तो इकाई का आएगा 4, अब इकाई का यहाँ 4 है, जीरो के बाद लेकिन यहाँ 6 है, इसलिए बात मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल पे आते हैं, कहते हैं चुनाव में पी आर और एस 3 वोटर, तीन लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड, कहता है 1/10 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 100 वोट थे तो 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड होना है। जबकि सवाल में कह रहा है वोट्स पोल्ड, भाई जितने भी वोट गिरे इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, तो जितने भी वोट गिरे उसका आधा वोट आर और एस के से, यानी 100 वोट गिरे थे तो उसमें से आर और एस के से आए 50 वोट, और इसमें भी वो गारंटी गेट इक्वल वोट्स, दी माने आर और एस, कहता है उनको जो वोट मिले वो इक्वल मिले, यानी 50 में इक्वल वोट मिले, यानी 25 इसको मिले 25 इसको। सवाल में ऐसा कह रहा है भाई 100 वोट अगर पोल पे थे यानी 100 वोट डाले थे, 10 वोट इनवैलिड हो गए, 90 वैलिड हो गए। अब 90 वैलिड हुए तो वोट तो मिलेंगे वैलिड, लेकिन उसकी काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें काउंटिंग का तरीका होता है कि आर और एस को जो वोट मिले वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल का 50% डालें, ठीक है, और उसमें भी आर और एस दोनों को बराबर वोट मिले, बात भी सही है। अब कह रहा है ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन, मशीन में फॉल्ट हो गया, हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, तो एस के कहता है जो आगे वोट थे, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, और इनवैलिड वोट कितने थे 10, ये आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर को आर की टर्म काउंट होंगे, तो 25 का 12.5 इसको 4 मिल गए, और भैया 10 का 5 इसे वोट को मिले, तो कुल मिला के आर को जो वोट मिले 42.5% को। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि आर में कुल कितने वोट, आपकी आंसर होगा भाई 42.5%। हाँ जी ये मेरा आंसर कहता है कि 2 उम्मीदवार बी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया। कह रहा है 2 कैंडिडेट पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया, पी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक है, कहता पी के समर्थन में 70% हो गया, यदि पी के समर्थकों में से 60% और क्यू के समर्थकों में से 30% उम्मीदवारों ने पी के पक्ष में वोट डालने की उम्मीद की, तो कितने प्रतिशत देखिए क्या भाई 70% वोटर वो पी के समर्थक है, यानी 100 वोट में 70 पी के तो बाकी 30 क्यू के। अब सवाल में कह रहे हैं 60% ऑफ द पीस वोटर, यानी जिन्होंने पी को सपोर्ट किया तो 60%, तो 70 का 60% टोटल वोट्स तो 70 का 60% यानी 42 ने तो पी को सपोर्ट कर दिया, एंड 30% ऑफ द क्यू वोटर, क्यू के 30% तो 30 का 30% नो वोट इसको सपोर्ट करने वाले हैं, आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट, कहता है इनसे उम्मीद की गई कि ये पी को वोट देंगे, यानी 51 लोग वोट देंगे पी को। देन व्हाट परसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट, तो कह रहा
रजिस्टर्ड वोट है तो उसका कितना परसेंट टी को वोट देना? 51% है भाई। 100 में 51 लोग मतलब 51% लोग टी को उम्मीद कर रहे हैं वोट देने की। देखिए सवाल में कह रहा है 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। The person at third place got 20% of the total votes, while the difference between the votes of the winner and the first runner-up, देखिए यहाँ से, while the difference between the votes of the winner and the first runner-up was 20% of the total votes। सवाल को बिंदु से पढ़ना शुरू करो। आप छोटी-छोटी चीज को पढ़ोगे तो जाके आप उसको करेक्ट समझ पाओगे। यही है 3 उम्मीदवार थे, मान लेते हैं A, B और C। The person at third place got 20% of the vote, तीसरे स्थान पे रहने वाले को 20% वोट मिले, while the यानी बाकी दोनों को मिलेंगे 80%। अब कह रहा है कि the difference between the votes of the winner and the first runner-up was 20%। कहते हैं इन दोनों के बीच में जो वोटों का डिफरेंस है वो 20% है। तो मतलब 80 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनके बीच का डिफरेंस 20 हो। 80 के ऐसे दो टुकड़े करो मेरे बच्चे जिनके बीच का डिफरेंस 20 हो। तो सोचो क्या कर सकते हैं, बराबर बराबर करना होता तो 40-40 हो जाता है। अगर एक को 50 ले जाओ और एक को 30 तो 20 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी इसे 50 मिले होंगे, इसे 30। खुद ही सोच के देखो ऐसे दोनों जिनका जोड़ 80 है और डिफरेंस 20 नंबर का 50-30। आपने कहा जी हाँ ये बात याद रखिए हमें समझ में आ रही है। अब सवाल में क्या है कि फर्स्ट रनर और सेकंड रनर के बीच में जो डिफरेंस है वोटों का वो 10 मिनट है, जबकि तक 37,000 तो 1 मिनट की वैल्यू 10। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? तो जीतने वाले वोट मिले 50। तो देखिए सीधी सी बात है, सवाल में चाहिए 3 जीरो के बाद 5 आना चाहिए। 3 जीरो के बाद 5 3 जगह, लेकिन हमें पता है 37 5 होता है 185। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। अब मेरे बच्चे लेवल 2 के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कहते हैं 2 उम्मीदवारों के बीच में हुआ है जिसमें 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए। इस तरीके से कि वोटिंग लिस्ट में अगर 20 वोट थे तो कह रहा है 10% ने वोटिंग किया, यानी 9 के 10 ने वोट दिया। अब कहता है कि जितनों ने वोट दिया उसमें 10% अवैध इलीगल हुए, तो वैलिड कितने हो गए? 9 के 10। और कह रहा है कि विजेता जो था उसे वैलिड का 54% मिला। तो इसका मतलब हारने वाले को वैलिड कितना मिला होगा? 40%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 8% से। 8% की फ्रैक्शन 2 के 25 यानी 2 के 25 से चुनाव जीता है। और जो चुनाव जीता है वो जीता है 1620 वोट। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या दीजिए? देखिए मेरे बच्चे दोनों में 81 गुनी 162 दिया है 10। 25 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, मेरा आंसर है ऑप्शन ए। हाँ जी देखिए मेरे बच्चे कहता है 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। कहता है चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 80% लोगों ने अपने वोट डाले। यानी मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में अगर 20 थे तो 80% यानी 4/5 लोगों ने वोट डाले। अब कह रहे हैं 5% वोट इनवैलिड हो गया, यानी 1/20 वैलिड ना 1/20 इनवैलिड तो 19/20 वैलिड। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला। तो जीतने वाले को 70% तो हारने वाले को कितना मिला? 30%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 40%। 40% की फ्रैक्शन 2 के 5 तो 2 के 5 से चुनाव जीता और चुनाव जीता 36,480 वोटों से। आइए बाबा 36,480। अब हमें बताना कौन सा हमारा आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए हम इसे उठाएंगे डिजिटल सम से कैसे? आप ये बात तो जानते हैं कि 36,480 ऊपर आएगा और ये कहानी भी ऊपर आ जाएंगे। 2 से 4 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो ये 125 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 19 दूनी 38। अच्छा मैं 2 को भी निकालूंगा साथ साथ, पूरी करनी ये है मेरे बच्चे। अब मैं डिजिटल सम से जाके सवाल को सेट करता हूँ, कैलकुलेशन करूंगा, समय लगाऊंगा। देखो इसका डिजिटल सम ठीक है, 2 को सेट करने के लिए 5 से गुणा करने में सेट हो जाएगा। 5 2 7 8 8 5 40 डिजिटल सम 4 है। 3 9 8 4 12 3 3 12 डिजिटल सम आना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है डिजिटल सम, ये नहीं है मेरे बच्चे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 2 उम्मीदवार थे, कहता 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 20% डाले गए वोट अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 64% मिला, उसने इतने वोटों से बहुमत हासिल किया। मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे? देखो जी वोटिंग लिस्ट में 20 वोट थे, ध्यान देना मेरी बात को। कह रहा 30% ने वोट नहीं डाले तो 7/10 ने वोट डाले। 20% अवैध वोट हो गए तो 4/5 वैध हो गए। विजेता को 64 मिले हैं तो दूसरे को मिलेंगे 36। तो 36 और 64 का डिफरेंस आया 28, यानी 28% से चुनाव जीते। 28 का मतलब 7/25 कितने से चुनाव जीते और चुनाव जीता 3136 है। 3136 अब देखिए मेरे बच्चे या 3136 में कोई ऐसा डाटा मिल जाता हमें 11 का 9 का जिसका इस्तेमाल कर पाते वो तो है नहीं। अब बाबू हमें क्या करना चाहिए सवाल में? वो एक ही सवाल है और वो है डिजिटल सम। मुझे लगता है कैसे हमें एक बात तो पता है क्या कि भाई बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। 3136 अगर हम इसे काट भी लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन मैं डिजिटल सम से समझाने की कोशिश करूँगा। बटे में 7 गुना 7 यानी 49/4 49/4। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, डिजिटल सम लगाते कैसे? देखो यार 4 है 4 16 6 7 7 को किससे गुणा करना होगा? 4 से ऊपर नीचे, तो नीचे 1 बनेगा। 7 को 28 1 बन गया, ऊपर को सेट करते हैं। 6 3 9 3 और 4 1 25 पंजे मतलब 5 25 पंजे 125 125 का 5 2 7 8 8 2 32 32 का 3 और 2 5 20 यानी डिजिटल सम आना चाहिए। तो अब मुझे देखना किसका डिजिटल सम आएगा। तो मेरे बच्चे ना इसका है ना इसका है ना इसका, केवल ऑप्शन दिया। सवाल ही इतने आसान है कि कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। देखिए भाई कहता 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 5% डाले गए वोट अवैध पाए गए। सेम ही सवाल है भाई, ध्यान देना। कहता 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतलब वोटिंग लिस्ट में अगर 20 है तो 9/10 ने वोट डाला। 5% अवैध हो गए यानी 19/20 वैध हो गए। अब विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 52.5% मिला। तो एक को मेरे बच्चे 52.5 मिला तो नेचुरल है, दूसरे को मिला होगा 47.5 क्योंकि वैलिड 100% अगर हम लेते हैं वैलिड तो उसमें इतना इसको तो बाकी इसको, तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 5%। तो 5% यानी 1/30 चुनाव जीता और चुनाव जीता 1100 मात्र 1710। अब इस सवाल में मुझे डिजिटल सम इसलिए नहीं लगाना क्योंकि 19 में 1 पढ़ा याद मुझे 10 आया, तो 4 के बाद 3 और 4 जीरो मेरा आंसर हो गया। तो 4 के बाद 4 जीरो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत प्यारा है, पढ़िए। इस सवाल में क्या है चुनाव में 8% लोगों ने अपने वोट ही नहीं दिया, बहुत बढ़िया जी। अब क्या है कि 2 लोगों ने चुनाव लड़ा लेकिन जीतने वाले को टोटल वोट्स का 48% वोट मिला तो चुनाव जीत गया। आप कहेंगे सर 48 पे कैसे जीत गया? इसलिए क्योंकि उसको 48% कैलकुलेशन करें टोटल वोट्स पे। तो हमें ये मानना चाहिए कि टोटल वोट मान लीजिए 100 है तो 8 इनवैलिड हो गए तो 92 वैलिड हुए। 92 में जीतने वाले को टोटल का 48%, तो 92 में 48 इसको तो हारने वाले को कितना मिला? 42 में 44। तो 4 यूनिट से चुनाव जीत गया, 4 यूनिट रिप्रेजेंट करा 1100। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4 तो 100 यूनिट की वैल्यू थी। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये समझ में आई कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, है ना। ये 11 से भाग नहीं जा रहा, 5 2 7 भाग जा रहा, 5 2 7 नहीं जाएगा, 5 2 7 नहीं जाएगा, तो 11 से कोई सा नहीं जा रहा, केवल एक क्वेश्चन जा रहा, सी वही मेरा डायरेक्ट आंसर है। देखिए भाई सेम ही रहा ये भी पिछले सवाल की तरह।
यार 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है, मान लेते हैं 100 वोटर्स थे, 12% इनवैलिड हो गए तो वैलिड बैठा, मतलब 12% ने वोट नहीं दिया, 88 ने वोट दिया। विजेता ने कुल मतों का 68% लिया, कहता विनर को वोटिंग का 68% मिला, मतलब इसका वोटर्स का टोटल का। ठीक है जी, इसको कितने मिलेंगे भाई, लूजर को तो इसे मिलेंगे 20 वोट। तो कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 48 वोटों से चुनाव जीत गया। तो 48 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2880 देखा और बटे 48। तो हमसे पूछा बोले तो चुनाव में वोट डालने वाले कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो हमसे पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। तो 88 था, तो 88 की वैल्यू हमसे पूछा क्या होगा, ये मेरे सवाल का आंसर है। अब यहाँ से हमें एक बात समझनी है, देखो यार 11 से भाग हुआ है भाई, 11 48 को तो काटेगा नहीं, तो जो भी मेरा आंसर होना चाहिए 11 का मल्टीपल हो, तो 8 5 13 13 में तो क्या रहेगा? नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, नहीं ये सही। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में एक बात समझना, इसमें छोटी सी मिस्टेक है, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो लैंग्वेज गलत लिख देता है। हमारा काम है कि उसी लैंग्वेज के आधार पर हम देखें मैक्सिमम क्या आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जो लैंग्वेज पेपर ने लिखी है, अगर इसके हिसाब से मैं चलूँ ना, तो इसने लिखा है भाई मान लो 100 उम्मीदवार थे, 20% वोट इनवैलिड हुए तो 80 वोट वैलिड हुए। वैलिड का जीतने वाले को जो मिले ना वो 73% वोट मिले, यानी इसका 73%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो 80 में 73 के साथ जो लैंग्वेज इसने थी उसके हिसाब से ये वोट पढ़ के देखते हैं लैंग्वेज को दोबारा से। इन इलेक्शन कैंडिडेट हु गॉट 73% ऑफ दी वोट्स, कि जो वोट पड़े उसका 73% वोट मिले इसको। जिसने हिंदी में देखते चुनाव में उम्मीदवार जिसने 73% वोट प्राप्त किए, तो लैंग्वेज गलत है। इस लैंग्वेज के हिसाब से उसने आंसर देख ही नहीं रखा है, क्योंकि अगर डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 11 और 11 का मेरे बच्चे मल्टीपल है ही नहीं 1426, है ना? जब ये मल्टीपल नहीं है तो सवाल ही नहीं होगा, आंसर पॉइंट आ जाएगा। तो इसने कहा गलती करके और हमें हमारे साथ नाइंसाफी होती है पेपर में भी। ऑफ द वैलिड वोट्स लिखना होगा ऐसे, एक उम्मीदवार जिसने वैध मतों का 73% वोट प्राप्त किए, तो हमें लैंग्वेज समझनी होगी। तो यहाँ कहानी है कि भाई टोटल वोटर्स अगर वी थे तो उसमें से 20% वोट इनवैलिड, तो वैलिड हो गए 4 बटे 5 और कह रहे 1426 वोट से जीता। वैलिड का 73% एक को मिला है तो 27 दूसरे को मिला होगा, कितने जीता? 13 में 7 गया 6 और 6 में 2 गया 4, तो 40% से चुनाव जीता है। 40% की इलेक्शन बनाओगे तो 23 बटे 50 में, यानी वैलिड के 23 बटे 50 वोटों से चुनाव जीता है और एक्चुअल में जीता है 1426। तो मेरे बाबू मुझे सवाल में जो पूछ रहा हूँ ये कि कुल कितने वोट डाले गए। अब देखिए डिस्टेंस निकालोगे, डाटा थोड़ा बेकार सा लग रहा है, कैलकुलेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। कैसे? देखो यार ये तो तय कि 4 में है ना, 2 तो यहाँ काट दोगे तो यहाँ बचेगा 25 और 1 तो यहाँ कट जाएगा, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 125 का मल्टीपल होगा ही होगा। पहली बात तो ये कि कोई भी नंबर अगर 125 का मल्टीपल है तो 25 से भाग जाएगा। 25 का मतलब आखिरी दो टाटा तक भाग नहीं जाएगा, 24 नहीं जाएगा, 65 नहीं जाएगा, 75 ऐसा है तो 25 से भाग जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आप सभी का, थैंक यू।